हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 3.2। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए, इससे पहले इसका एग्जांपल हमने सारा डिस्कस कर दिया है इसके पहले वाली वीडियो में। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर एग्जांपल आपको नहीं कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो उसके बाद हम आज जो सॉल्व करेंगे 3.2 प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मान लीजिए कि ए, ठीक है, और यहाँ पर आप भी दिया है 2 3 4 2, बी दिया है और सी दे दिया है। कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। कह रहा है कि पहला क्या चाहिए हमें, ए प्लस बी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी, यानी हम यहाँ ए लिखेंगे प्लस बी लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है वो तो दिया हमारा, कितना दिया, 2 4 3 2, अब प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, 1 -2 3, और ये हो जाएगा हमारा कितना, 5। ठीक है, इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। देखिए जो पहला एलिमेंट है उसका इसको इसके साथ जोड़ेंगे। ठीक है, इस वाले को इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी को, ठीक है, ऐड करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखिए, तो इस वाले को हम क्या करेंगे, इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, और इसको इसके साथ ऐड करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, सभी को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर चलिए एक एक को हम ऐड करते हैं। तो देखिए ए प्लस बी, यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 और +1। ठीक है, 2 + 1, फिर हो जाएगा 4 + 3। ठीक है, उसके बाद 3 माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा लेकिन माइनस दिया है। ठीक है, और उसके बाद 2 + 5 यही दिया है। ठीक है, इसको अगर देखिए सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 3, और ये हो जाएगा कितना, 3 - 2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, 3 - 2, और ये हो जाएगा 7, और ये भी हो जाएगा हमारा कितना, 7। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 7, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो गया हमारा पहले का पहला क्वेश्चन, हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ है मेरा यहाँ पर, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर करा a माइनस बी। यहाँ पर हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो करा a माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है कि एक में से बी को क्या करना है, घटा देना है। तो पहले हम क्या करेंगे, a लिखेंगे। तो देख लीजिए कितना है हमारा, अगर देखते हैं a, तो a हमारा है 2। ठीक है, ये है 3, ये है 4, और ये है 2। ठीक है, उसके बाद माइनस करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 1 -2 3, और ये हमारा 5। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं आप। तो यहाँ पर सॉल्व कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2, ठीक है, देखिए किसको, इसका उसी के साथ रहेगा लेकिन माइनस के साथ रहेगा इस बार। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, 2, आप देखिए बीच में माइनस है तो -1। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 - 3 3 -2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 +5। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस, यानी ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा कितना हमारा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर, a माइनस बी का हो गया। ठीक है, अगर इस तरह से देख लेते हैं तो हमारा ये भी हो गया। अब इसी में और भी क्वेश्चन दिया है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए वो कैसे सॉल्व होगा, ये भी। तो यहाँ पर देखिए, जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा ये भी चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, तीसरा क्वेश्चन अगर देखते हैं तो कह रहा है 3a माइनस सी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो क्या दिया है तीसरा क्वेश्चन, दिया है 3a माइनस सी, ये तो दिया है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो पहले देखिए क्या करना होगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पहले लिखेंगे 3 और a की वैल्यू हम लिख लेते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 है, 3 है, 4 है, 2 है, और माइनस सी, सी क्या है हमारा, -2। ठीक है, 3 5, और ये कितना है, 4। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए 3a, ए का मतलब देखिए 3 का गुणा इन दोनों में, सिर्फ इस वाले में। ठीक है, 3 का गुणा हमें को पहले करना पड़ेगा। तो चलिए पहले गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा क्या, 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा हमारा 6, गुणा हो गया 3 का। ठीक है, अब माइनस, अब यहाँ पर देखिए -2 5, ठीक है, 3, और यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद अगर देखिए यहाँ पर, तो इसको हमको घटाना है। तो ये हो जाएगा 6, और माइनस का चिन्ह दिया तो 6 माइनस, ठीक है, और -2। ठीक है, अगर इसी बात अगर इसको देखते हैं तो 12 - 5, अच्छा, इसके बाद 9 - 3, और 6 -4। उसके बाद देखिए इसका मतलब इसको इसके साथ घटाना है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर ऐसे लिखिए, और इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 + 2। ठीक है, ये हो जाएगा 7 7, ये कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 8 6 7, और ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 3a माइनस सी का, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से 8 6, ठीक है, 8 6 7 2 इसका आंसर है। अब देखते हैं, अब जो क्वेश्चन में करा, देखिए हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब हमारा है ए और बी। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम इसको लेट कर देते हैं। ठीक है,
ठीक है। अब हम a माइनस बी यानी चौथे क्वेश्चन को करते हैं। तो चौथा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ए बी मतलब ए और बी का क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे होगा, तो ध्यान दीजिए, पहले ए लिखेंगे, ए कितना है 2 है 3 है 4 है 2 है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद बी इंटू करेंगे और यहाँ पर बी 1 है -2 है और 3 है और ये कितना हमारा 5 है। देखिए यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं वो कैसे करते हैं, उल्टा एल की तरह, इसका इसमें करते हैं, मतलब इसका जो मल्टीप्लाई होगा इसमें कर देते हैं और इस वाले का जो मल्टीप्लाई होगा इस यानी 4 का होगा वो -2 के साथ होगा। ठीक है, मतलब इस तरह से उल्टा एल हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पहले, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा, यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 × 1 प्लस, ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 4 × -2। ठीक है, इसी तरह अब देखिए यहाँ पर हो गया, फिर इसका आगे वाले के साथ करेंगे यानी 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, 2 × 3 और कितना हो जाएगा 4 प्लस 4 × 5। ठीक है, ये इधर हो गया। अब देखिए किसका गुणा किसमें करना है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब देखिए इस 3 का गुणा इस 1 के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 3 × 1 प्लस, ठीक है, अब इस 2 का गुणा -2 के साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 × -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इस 3 का गुणा अब यहाँ पे करेंगे 3 में, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9, मतलब 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 × 3। ठीक है, उसके बाद प्लस इस 2 का गुणा हम क्या करेंगे 5, क्योंकि देखिए ऐसे पढ़ा है उल्टा एल। ठीक है, समझ गया, इस तरह से हम गुणा कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको हम लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस और माइनस -8। ठीक है, 3 -4 और ये कितना हो जाएगा 6 अब प्लस कितना हो जाएगा 29 + 10, यही हो गया। अच्छा, यहाँ पर देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखते हैं तो -6 -1, ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 26 और ये कितना हो जाएगा 19। ये हो गया हमारा क्या, मल्टीप्लाई का आंसर हो गया। ठीक है, यानी ए बी -6 -1 26 और 90, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, देखिए ये जो निकाले हैं ए बी निकाले हैं, लेकिन अब जो निकालना है वो बी ए निकालना है। ठीक है, तो बी ए को भी हम देख लेते हैं क्या आएगा क्या नहीं आएगा। ठीक है, ठीक, 5 नंबर अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो 5 नंबर को भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा देखिए। देखिए यहाँ पर कह रहा है बी ए को निकालिए। ठीक है, तो बी ए निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हमें बी लिखना पड़ेगा, बी हमारा कितना है, तो यहाँ पर देखिए 1 है, ठीक है, -2 है और उसके बाद क्या है 3 है और ये 5 है, ये हो गया हमारा बी। और अगर ए की बात करें तो ए कितना है 2 है 3 है 4 है और 2 है, यही तो है। यहाँ पर देखिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 × 1 यानी 2। ठीक है, चलिए हम पूरा लिख देते हैं, कितना है हमारा 1 × 2। ठीक है, और 3 का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस लगा के 3 × 3, अब फिर इधर गुणा करेंगे इसी का, तो देखिए इसका गुणा अब इसके साथ करेंगे क्योंकि इस दोनों लाइन के साथ हो चुका है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो देखिए अब फिर 1 गुणे कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुणे 2। ठीक है, यहाँ पर अगर देखते हैं तो -2, अब इसका गुणा हम यहाँ पर जाएंगे, फिर इसका गुणा यहाँ पर जाएंगे, फिर इसका गुणा यहाँ पर जाएंगे और इसका गुणा यहाँ पर जाएंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे सभी का। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है, तो देखो -2 गुणे कितना हो जाएगा 2, ठीक है, प्लस 5 × 3, उसके बाद -2 गुणे, ठीक है 4, फिर प्लस और ये कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा कितना -4, ठीक है, ये हो जाएगा 15, उसके बाद यहाँ देखते हैं 4, ठीक है, यहाँ हो जाएगा +6, ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखते हैं इतना हो रहा है तो उसके बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है, और ये भी कितना हो जाएगा 11, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये चल, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो 4 क्वेश्चन थे ये हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन का निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, मतलब इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब कैसे सॉल्व करना है ये देख लेते हैं। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, पहले यहाँ पर लिख लीजिए हल। ठीक है, और यहाँ पर देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यानी पहला ही क्वेश्चन दिया है, वो क्या दिया हमारा a - b। ठीक है, फिर b और क्या दिया है a, हो गया, प्लस उसके बाद अगर हम देखें तो ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया b और ये हो गया a। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर अगर हम देखें इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे होगा, बस इसको परिष्कृत मतलब हल करना है इसको। अब कैसे हल करना है, तो देखिए जोड़ देना है, मतलब a + a। ठीक है, मतलब इसको इसके साथ जोड़ना है, 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 बस यही काम करना है। ठीक है, तो क्या कितना हो जाएगा a + a, यहाँ हो जाएगा b + b, ये हो जाएगा -b + b और ये हो जाएगा a + a। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2a।
ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सबको इसमें क्या करना है, परिकलित मतलब जैसा दिया है वैसे जोड़ना है और घटाना है। ठीक है, तो जोड़ना और घटाना ये तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अब क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं पहले, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर कैसे इसको करना है। दूसरा क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। ठीक है, कह रहा है सेकंड नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए दिया है ना। ठीक है, अब प्लस ये कितना दिया है, 2ab माइनस 2ac, और ये दिया है 2bc और माइनस 2ab, ये दिया है। चलिए इसको भी जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब इसके साथ इसको जोड़ते हैं तो प्लस 2ab, फिर अब इस वाले को कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं क्या होगा, इसका इसके साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक है, देखिए इस वाले को हमने क्या किया, इसके साथ जोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, इसके साथ। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर देखिए इसको किसके साथ, इसके साथ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर हम करते हैं ऑप्शन, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस 2bc। अब यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहीं पर अगर बात यहाँ करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, देखिए ये हो जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा बी प्लस सी का स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये था आराम से अच्छा सा क्वेश्चन। ठीक है, कर सकते थे आप लोग। यहाँ पर जो यूज हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन को कर लेते हैं, तो आप लोग इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, देखिए यहाँ पर ये है -1। ठीक है, 8, और ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा -6। ठीक है, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5। ठीक है, प्लस उसके बाद है 12, 8, 3, 7, 0, 2, 6, 5, 4। इसे क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो ऐड देख लीजिए कैसे करना है। ये हो गया, ठीक है, 1 को 12 के साथ यानी -1 अब +12। ठीक है, फोर, और उसके बाद क्या हो जाएगा 4। ठीक है, 4 को 7 के साथ, और -6 और +6। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो इसको इसके साथ जोड़ना है, बीच वाले को बीच वाले के साथ जोड़ना है। जो देखिए जो इधर लाइन में है वही उधर भी होना चाहिए। जैसे 8 है तो 8 के साथ, 5 है तो 0 के साथ, इस तरह से हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। ठीक है, तो चलिए ये ऐड करते रहिए। यहाँ पर अब उसके बाद अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 8 + 8। ठीक है, 5 + 0, उसके बाद 16 + 5। ठीक है, 2 + 3, और 8 + 2। ठीक है, और 5 + 4। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ अब क्या हो जाएगा, सबको ऐड कर देंगे। देखिए सबको जैसे ही ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिला हमको, ये हो जाएगा 11, ये कितना मिलेगा 16, यहाँ पर कितना मिलेगा 5, उसके बाद 11, उसके बाद 5, उसके बाद 10, उसके बाद है 0, उसके बाद है 21, और उसके बाद है 9। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक, यहाँ पर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चलिए चौथा भी कर लेते हैं। तो देखिए चौथा कैसे होगा, यहाँ देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स, यही है। यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब प्लस हो जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा हमारा कितना, साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, जोड़ना है ना, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। देखिए इसका और किसके साथ, इसके साथ जोड़ना होता है। ठीक है, और इसको इस वाले के साथ जोड़ना होता है।
ठीक है, इस तरह से जोड़ते हैं और इस वाले को इसके साथ और इस वाले को किसके साथ, इसके साथ जोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे जोड़ देंगे प्लस के साथ। यहाँ पर जो चिन्ह रहेगा प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो अब क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर यहाँ पर है, ये जगह साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स कोने में। देखिए इस कोने में साइन स्क्वायर एक्स है, उधर कॉस स्क्वायर। अब नीचे देखिए तो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है और इधर देखिए तो प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है। फिर यहाँ पर देखिए कॉस स्क्वायर एक्स है और यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक है, यही तो दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आ जाएगा। साइन स्क्वायर कॉस, देखिए यहाँ पर अगर हम देखें जो फार्मूला है ये तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, cos स्क्वायर एक्स बराबर कितना होता है 1, इतना याद रखिए। ठीक है, अब चाहे इसको पहले लिख दीजिए चाहे बाद में लिख दीजिए। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सब है, तो यहाँ पर देखिए ये दे दिया 1, ये भी होगा, ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे 1 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तीसरा नंबर कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तीसरे का अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ देखिए दिया क्या है, ए दिया है माइनस बी दिया है। ठीक है, और उसके बाद बी दिया है और ए दिया है, ए तो है। और यहाँ पर अगर हम देखें ए है, बी है, माइनस बी है और क्या है ए है, ए से क्वेश्चन दिया है। इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें करा है निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। अब इसका बस गुणा करना है, इसका इस तरह से गुणा करते हैं, मतलब ए का एम कर दीजिए, बी का नीचे कर दीजिए, फिर इसका ले जाइएगा यहाँ से ऐसे गुणा कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से गुणा किया जाता है। ठीक, तो अब देखिए कैसे गुणा करते हैं, ये देख लीजिए पहले। तो देखिए गुणा करने के लिए पहले क्या करेंगे, ए का गुणा ए में करेंगे, ए गुणे ए। ठीक है, फिर बी का गुणा करेंगे बी गुणे बी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब बी गुणे बी, उसके बाद फिर यहाँ से सीधे यहाँ जाइए, यहाँ पे गुणा कीजिए हम, मतलब ए क्या हो जाएगा ए गुणे माइनस बी। ठीक है, और प्लस बी गुणे ए। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी गुणे ए प्लस ए गुणे बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ये देख लीजिए तो माइनस बी गुणे माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया। अब फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे नीचे वाले का, तो ये हो जाएगा क्या ए गुणे ए। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना होगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा माइनस ए बी और ये भी हो जाएगा क्या हमारा ए बी। यहाँ पर अगर ये देखते हैं ये क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा माइनस ए बी और ये हो जाएगा बी ए या ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, बी ए लिखिए चाहे ए बी लिखिए। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो अगर इसको हम देखें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और नीचे वाला अगर देखें तो ये देखिए ए बी है प्लस में, ए बी है माइनस में, कट जाएगा। यहाँ पर ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, यहाँ जीरो बचेगा, यहाँ पर भी जीरो बचेगा और ये बचेगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर। चाहे तो इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो ये भी हमारा इसी तरह होगा। यहाँ पर देख लेते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है जो, देखिए दूसरा कह रहा है कि इस तरह से है, ये 1 है, 2 है और ये 3 है। ठीक है, इंटू ये क्या हमारा 2 है, 3 है और ये क्या दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे लेकिन इसका गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक गुणे कितना हो जाएगा, एक गुणे 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक गुणे 2, उसके बाद इसका गुणा हो चुका। अब क्या करेंगे, फिर इसका गुणा इसके साथ भी तो करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक गुणे 3 हो जाएगा, फिर इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे तो एक गुणे 4 हो जाएगा। इसी तरह 2 का भी गुणा करेंगे तो 2 गुणे 2। ठीक है, फिर क्या करेंगे 2 गुणे 3 और उसके बाद फिर 2 गुणे 4। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 3 गुणे 2, फिर लिखेंगे क्या 3 गुणे 3। ठीक है, इसका भी तो गुणा करेंगे ऐसे एक बार इसके साथ, अब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 4। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब इसका गुणा सही से कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 8। ठीक है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब ठीक है, ये हो गया ऐसे। ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसका मल्टीप्लाई आप लोग खुद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत आसान है, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, फिर इसी का इस तरह से इसको लिख के इसको गुणा कीजिएगा, फिर जब इसको लिखिएगा तो चिन्ह के साथ प्लस में जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिएगा, छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा क्वेश्चन भी है वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए ये भी आसानी है, ये दिया है 2, ये दिया है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 3, ये दिया है 4, ये दिया है 5। ठीक है, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 1 0 3 -3 2 0 5 4 5। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू कितना हो जाएगा
1, फिर अपने मन से प्लस लगाइए, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप 3 गुणे कितना करेंगे, देखिए इस तरह से उल्टा ऐसे करते हैं, ठीक है, 3 गुणे 0 करेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा 3 गुणे 0, ये हो जाएगा हमारा कितना 3 इंटू 0। अब इस 4 का गुणा किस में करेंगे, इस 3 में करेंगे, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4 प्लस लगाइएगा 4 इंटू 3। अब ये पहला हुआ है हमारा, ठीक है, गुणे में अगर हम देखते हैं तो ये पहला गुणा हुआ है। अच्छा, इसके आगे अगर हम गुणा करते हैं तो देखिए वो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम अब डायरेक्ट गुणा, यहाँ तो देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, चलिए एक बार कर देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इसका गुणा इसमें हो गया, अब सेम इसी तरह इसका गुणा इसमें करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसी तरह इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा करना है हमको, ठीक है, यहाँ से ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, ठीक, तो इस तरह से हम सबका गुणा कर देना है एक बार, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हो गया, अब इसके आगे ले चलेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर 2 का गुणा हम किस में करेंगे, 1 में, ठीक है, इस तरह से गुणा करेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 गुणे -3, ठीक है, इस वाली लाइन में चले हैं, फिर प्लस 3 इंटू, ठीक है, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद प्लस 4 इंटू 0, ये भी हो गया। अब उसके आगे वाला देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5, ठीक है, ये हमारा एक लाइन होगा। अब देखिए इसी तरह इसको जाएंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर चलिए गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 3 इंटू, ठीक है, 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस, ठीक है, 5 इंटू 3, फिर यहाँ पर अगर देखते हैं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू -3, ठीक है, प्लस 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें अब 3 इंटू 5, ठीक है, देखिए इसका गुणा अब इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे के साथ, इस तरह से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर अब देख लेते हैं कितना हो जाएगा हमारा, लास्ट वाला है तो 3, ठीक है, 3 इंटू 5, उसके बाद अगर हम देखते हैं, ठीक है, 3 गुणे 5 हो गया, प्लस 4 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरह इसका भी गुणा इसके साथ एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ गुणा करेंगे, ठीक है, चलिए गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू, ठीक है, 0, उसके बाद क्या हो जाएगा अभी 6 इंटू 3, उसके बाद 4 इंटू -3, 4 इंटू -3 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0, ठीक है, उसके बाद से आगे वाला गुणा करेंगे 4 इंटू 5, 4 इंटू 5, ठीक है, प्लस 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, देखिए ये पूरा गुणा हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेते हैं, गुणा करके जोड़ लेते हैं कितना आएगा, ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये हमारा आएगा, ठीक है, देखिए ये 2 आएगा, प्लस ये कितना आएगा 0 प्लस ये 12, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है, ये 12 हो गया, यहाँ हो जाएगा कितना, अगर यहाँ पर हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 3 प्लस 0 प्लस 15, उसके बाद 4 प्लस 0 प्लस 18, ठीक है, इस लाइन में आ जाइए तो -6 प्लस 10 प्लस 0, ठीक है, -9 प्लस 8 प्लस 0, फिर 12, ठीक है, ये 10 और ये हो जाएगा 0, उसके बाद ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 20, 30 और ये हो जाएगा 30, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें जो वैल्यू है वो कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे लिखा जाएगा, देखिए अब हम इसको लिख सकते हैं जोड़ के, तो जोड़ के अगर हम लिखें उसके बाद देखिए कैसे ये जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 12 और 14 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो ये वाला 18 हो जाएगा हमारा, उसके बाद कितना हो जाएगा हमारा 22 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें तो 6 और 6 ये प्लस में एक माइनस में कितना हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 0, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा 42 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 56 हो जाएगा, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा और इसका आंसर बताइएगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इस वाले भी क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत आसान है, मल्टीप्लाई करना है इस तरह से, ठीक है, और एक बार इधर से और एक बार इधर से ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब पहले का पहले के साथ, दूसरे का दूसरे के साथ, तीसरे का तीसरे, फिर प्लस करेंगे, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, फिर नीचे वाली लाइन में लिख देंगे, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया, कह रहा है 3a - 5b, मतलब ए में क्या करना पड़ेगा हमको, पहले 3 से गुणा करना पड़ेगा, और बी में हमें कितने से गुणा करना है 5 से करना है, उसके बाद घटा देना है। तो यहाँ पर कह रहा है 3a, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 3a - 5b, इसी को क्या करना है हल करना है, मतलब इसका मान निकालना है। यहाँ 3 रहने दीजिए,
ठीक है। और यहाँ पर क्या करते हैं, पहले मान दे देते हैं। तो देखिए ये कितना है, 2/3, 1, 5/3, यही है ना। ये हो जाएगा 1/3, और ये कितना है 2/3, और ये कितना है 4/3। अच्छा यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7/3, 2 और 2/3, यही तो आया है। ठीक है, -5 है, और 5 के बाद कितना हमारा, अगर देखते हैं तो 2/5, ठीक है, 3/5 और 1, ठीक है, ये हो जाएगा 1/5, ठीक है, 2/5, 4/5, ठीक है, और ये हो जाएगा 7/5, और ये हो जाएगा 6/5, ये हो जाएगा 2/5, ठीक है। यहाँ पर हो गया। अब 3 से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिए, अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये 3 इसमें कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जब 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 3 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ बटे 3 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा, ये 3, मतलब जिसमें बटे 3 है वो सब कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं, कितना आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा जो आंसर है वो आएगा कुछ इस तरह से, 3 से मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो देखिए 3 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ होगा 1/3 हो जाएगा ये, बस, ठीक है। ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। और यहाँ कितना 2 बाई नहीं, यहाँ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 5, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना 1, ये हो जाएगा 2 है, ठीक है, ये कितना है 2 है, ये हो जाएगा 4 है, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 2 4, ये हो जाएगा 7, ठीक है, 6, और ये हो जाएगा 2, ठीक है। अभी इसको हम क्या करते हैं, पहले घटा लेते हैं हम, ठीक है। तो देखिए a माइनस बी करेंगे तो अगर घटाते हैं तो कितना आएगा हमारा, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर घटाएंगे, देखिए 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है, 3 में से 3 जाएगा तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 1 में से 1 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, 3 में से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ये 7 है, क्योंकि यहाँ देखिए 7/3 था ना, तो ये 7 है, ठीक है। उसके बाद 6 2, ठीक है। उसके बाद ये 7 में से 7 जाए 0, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 2 में से 2 जाएगा तो 0, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ठीक। इस तरह से हो गया हमारे क्वेश्चन, ये वाली भी सॉल्व, और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये हो गया 5वां नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, करा कॉस, ठीक है, कॉस, और कॉस है, कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा कॉस है, मतलब पहले इसका हम क्या करेंगे, सब में गुणा कर देना है, इसमें और इसमें, इस तरह इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसमें गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पता चल जाएगा कैसे होगा। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं पहले, कैसे होगा, ठीक। तो यहाँ पर, ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये क्या हमारा कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्या हमारा कॉस थीटा, ठीक है। फिर ये हो जाएगा, यहाँ पर इसको लगा देते हैं आप भी का चिन्ह, फिर प्लस ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए ये हो जाएगा, गुणा करते हैं, कॉस थीटा का कॉस थीटा में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस कॉस थीटा का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद इसमें करेंगे तो माइनस, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होगा। और इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। लेकिन अगर हाँ यहाँ पर हमने गलती किया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लस है, ठीक है। अब यहाँ साइन का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा, और इंटू क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सबको जोड़ देते हैं, देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कितना हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए किसको किसको एक साथ जोड़ेंगे, इस वाले को पहले के साथ, ठीक है, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते चलते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा क्या प्लस हो गया, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस, लेकिन यहाँ माइनस है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम देखें तो माइनस साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, यही तो है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद अगर हम देखें, देखिए उसके बाद हो जाएगा ये हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब देखिए यहाँ कॉस है और यहाँ साइन है, इन दोनों को भी जोड़ देंगे तो जुट गया। अब देखिए ये हो गया। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 1, और ये हमारा कट जाएगा, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ से अगर हम देखें तो ये प्लस में है, और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 0, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है 1 होता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यही हमारा
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि एक्स प्लस वाई इतना है तथा एक्स माइनस वाई बराबर भी दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों समीकरण, जैसे कि देखिए हमारा यहाँ पर दिया क्या है, एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये दिया हमारा 7, ये दिया है 2, 0, ये है 5। ठीक है, उसके बाद दिया हमारा एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या हमारा 3, 0, 0, 3, यही तो दिया है। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करें, समीकरण 1, ठीक है, प्लस समीकरण 2 करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कर देते हैं प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस अगर वाई बराबर यहाँ पर दिया है, कितना दिया है, 7, 2, ठीक है, 7205, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर, ये भी दिया है, कितना दिया, 3003, यही दिया है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर अगर हम इसको कर लेते हैं तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर देखें तो ये और ये कट जाएगा हमारा। ठीक है, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस में है, तो कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा हमारा 2x बराबर, और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10, 0 और 0 हो जाएगा 0। ठीक है, 2 और 0 2, 5 और 3 8, ये हो गया हमारा, जुड़ गया। ठीक है, ये 2x का वैल्यू है, अभी हमको चाहिए x की वैल्यू। देखिए इसको हम इस साइड ले जाएंगे, तो इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम देखते हैं ये कितना हमारा 10 है, 2 है, 0 है और 8 है, यही है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब 2 से इसमें गुणा कर देंगे, 1/2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, भाग चला जाएगा, यानी 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 4। ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 2, 1। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन, मान के चलिए ये 3 है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 3 का मान, ठीक है, मान समीकरण किसमें, 1 में, ठीक है, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 में अगर रखते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ हो जाएगा हमारा एक, एक की जगह देखिए यहाँ पर एक्स प्लस ये क्या है, वाई, यही तो है समीकरण 1, और यहाँ पर कितना है, 7025, यही है। हम अभी मान ना रखकर इधर इसको भेज दे रहे हैं, एक्स को। एक्स को अगर हम उधर भेजते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान रखें तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये y बराबर हो जाएगा हमारा 7205 और माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, पहले यहाँ वैल्यू रख देते हैं 720, और ये हो जाएगा 5, माइनस एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पर हमने निकाला है, ये कहाँ पर है, यहाँ समीकरण 3, ये वाली वैल्यू भर देंगे, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, 1, 0 और 4। अब इसको हम क्या करते हैं, घटा देंगे, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 2 में से 1 जाएगा तो 1, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, 5 में से 4 जाएगा तो 1, ये हो जाएगा हमारा y की वैल्यू, ये हो गया y की वैल्यू, और यहाँ पर है हमारा x की वैल्यू। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगर हम दूसरा नंबर यानी 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं तो देखिए क्या दिया है, ये दिया है 2x प्लस, ठीक है, 3y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो 3x प्लस 2y अब बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 माइनस 2, और ये कितना हो जाएगा 5। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन 2 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से, तथा, ठीक है, और समीकरण 3 गुणे कितना कर देते हैं, अगर समीकरण यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में, जो समीकरण 2 है उसमें कितने से गुणा कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो गुणा कर देते हैं। तो देखिए पहले वाले समीकरण में हमें 2 से गुणा करना, तो ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 6y, और इसमें भी 2 से हमसे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 8, 0। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, इसी तरह समीकरण 2 में कितने से गुणा करना है, 3 से, तो ठीक है कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 9x प्लस, ये हो जाएगा 6y, और यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, हम 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा हमारा -3, और ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हो गया समीकरण 4। अब समीकरण देखिए क्या करते हैं, समीकरण 4 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए जब 4 को माइनस करेंगे ये चिन्ह बदल जाएगा, इतना जानते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कट गया। ठीक है, जब ये कट जाएगा तो यहाँ 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13x हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं, पहले कितना हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कितना हो जा रहा है हमारा, 13x। ठीक है, तो यहाँ पर 13x हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए इसका मतलब माइनस है और ये वाला क्या है, प्लस है, क्योंकि यहाँ प्लस था लेकिन इसकी वजह से माइनस हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख देते हैं एक बार, 4, 8, 6, 0, और यहाँ माइनस हो जाएगा कितना, 6, -6, -3, और यहाँ हो जाएगा कितना, 15। ठीक है, इसको अगर हम घटाते हैं तो देखिए घटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13x तो हो जाएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए ये भी माइनस होगा, 13x ना होगा तो यहाँ हो जाएगा 5 होगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये माइनस है, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कितना, 15x हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा हमारा
5x, ठीक है, -5x। अच्छा, इसको अगर हम देखें तो देखिए इसको उस साइड ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, इसको हम घटा दें पहले, तो 4 - 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 - 6, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो अब इस 5 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 5 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा ये हमारा, देखिए ये हो जाएगा 2/5, ठीक है, और ये हो जाएगा 12/5, और ये हो जाएगा 11/5, और ये हो जाएगा -3। अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए जो प्लस है वो माइनस, जैसे यहाँ माइनस था, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा ये एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, जो कि हमारा पहले से निकला है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अभी इसको आप क्या करेंगे, जो ये है एक्स की वैल्यू, एक्स की मान, ठीक है, किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो, ठीक है, किसी एक समीकरण में रख दो। तो समीकरण में हम रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3y, मैंने क्या किया, जो यहाँ पर है इसको 2x को हम इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ हो जाएगा, अच्छा चलिए पहले देख लेते हैं, 2x 3y अब बराबर कितना है, 2 4 3 0, यही तो है। अगर हम यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कितना, 2 4 3 0, और हो जाएगा -2x, यानी x देखो 2x की वैल्यू हमको यहाँ पर नहीं पता है अभी, तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ y यानी 3y अगर हम देखें, ये कितना है, 2 3 4 0, और यहाँ 2x, 2 यहाँ रहने दीजिए, x की वैल्यू हमको पता है, x की वैल्यू कितनी है हमारी, तो यह है, यहाँ पर हम लिख लेंगे x की वैल्यू को भी, क्या लिखनी है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना होगा, यहाँ पर देखिए 3y बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं वैल्यू, तो देखिए यहाँ पर इसको इसको क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे इसमें, और इसको लिख लेंगे। तो देखिए हमारा जो आया मैं वो लिख ले रहा हूँ, 2 माइनस कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ फिर दूसरा वाला आएगा हमारा 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, और ये हो जाएगा 24, ठीक है, 24/5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, कितना आ जाएगा, 22/5 आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 0 - 6 आ जाएगा, ये हो गया हमारा मान, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम 3y की वैल्यू करते हैं, देखिए तो यहाँ पर अगर हम 3y बराबर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6/5, ये आ जाएगा हमारा 39/5, ये आ जाएगा हमारा 42/5, और ये हमारा आ जाएगा कितना, -6, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y की वैल्यू अगर देखें तो 1/3 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये जब 1/3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ठीक है, ये हो जाएगा 14/5, और ये कितना हो जाएगा, -2, ये हो गया हमारा y की वैल्यू। तो ठीक है, इसमें हमारा y की वैल्यू ये हो गया, ये आंसर हो गया, और हमारा x की जो है आंसर है यहाँ पे है, ठीक है। ये दोनों हमारे मान निकल चुके हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर को अगर हम सॉल्व करें तो देखिए क्या दिया है, x तथा y ज्ञात कीजिए, यदि y बराबर इतना और y x, तो यहाँ पर देखिए हम 2x प्लस y दिया है, ठीक है, कितना दिया है ये देख लेते हैं, 1 0 -3 और 2, यही तो दिया है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें y की वैल्यू हमारा दिया है, इस y की वैल्यू को पहले हम y को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 2x बराबर, ये हो जाएगा 1 -3 0 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा y, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें 2x बराबर तो कितना हो जाएगा, 1 -3 0 2 और माइनस y की वैल्यू कितनी है हमारी, y की वैल्यू है 3 1 2 4, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, y की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये घटा देंगे हम, ठीक है। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो देखिए घटाने पर आ जाएगा 1 -3, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0 -2, ठीक है, ये -3 -1, और ये कितना हो जाएगा 2 -4, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हमारा कितना, अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1/2, ठीक है, -2 -4 -2 -2, ठीक है। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए x बराबर, अब यहाँ हमारा जो था वो x था, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा -1, ठीक है, -2 और -1, और ये कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा x की वैल्यू जो कि x है, और y की अगर वैल्यू है तो y का दिया ही है, y का क्वेश्चन नहीं दे दिया है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, इसको कैसे सॉल्व करना है तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, x तथा y ज्ञात कीजिए। पहले 2 से क्या करेंगे हम, देखिए जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है, 0 है, 3 है, x है, यही तो है। अब प्लस है, यहाँ पर देखिए y है, 1 है, 0 है, 2 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, 1 है, 6 है और 8 है, यही है। यहाँ पर देखिए पहले 2 से गुणा करेंगे। अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो ये 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और यहाँ 2x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ प्लस है, ये हो जाएगा y 1 0 2, उसके बाद ये हो जाएगा कितना 1, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 5 1 6 8, यही तो होगा। अब देखिए सबको पहले हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा y। देखिए यहाँ पर अगर हम इसको ऐड करते हैं तो 2 प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ 6 प्लस 0 हो जाएगा, यहाँ 0 प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2x प्लस 2 हो जाएगा। मैंने इसको ऐड भी कर लिया। अब यहाँ हो जाएगा क्या, 5 1 6 8, यही तो होगा। अब समानता आव्यूह से हम लोग जानते हैं क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे समानता आव्यूह से, ठीक है। समानता आव्यूह से अगर हम देखें तो देखिए ये 2x जो होगा 5 के बराबर होगा, तो यहाँ से लिखेंगे 2 प्लस y जो होगा वो 5 के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो y बराबर होगा वो क्या हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा, यानी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी, ठीक है।
अब इसको क्या देख लेते हैं, देखिए जो ये वाला होगा ये 8 के बराबर होगा, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस 2, ठीक है, बराबर क्या लिखेंगे 8, ठीक है। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 8, ठीक है, माइनस 2, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो x बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो x बराबर है 3 है और y बराबर भी कितनी है हमारी 3 है। यही हमारा क्या है आंसर है, ठीक है।